वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की मंजूरी दी। काबिनेट डिवीज़न ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के रहनुमा जलाल चौधरी ने एक TV प्रोग्राम में कहा कि इसहाक़ डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दौड़ नहीं लगी हुई। काबीना और बयानिया से मुताल्लिक़ हर फैसले की मंजूरी नवाज शरीफ देते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तन्हा नहीं निमट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दाम किए। सूबे भर में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलियात फराहम की। लाहौर में गुर्दों के इलाज का बेहतरीन अस्पताल कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद आले जादान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमीर कुवैत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तेफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा, मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा, टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HPL नासिर सलीम ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है और हुनर सिखाए जा रहे हैं, उससे हमारी अफरादी कुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो यह असासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिल मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद ज़ियाद बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे? सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डेटा मौजूद है कि किसकी कितनी आमदन है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है। मगर FBR इस डेटा पर कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं है। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा है कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल्ड लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हमारी सनअतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो एट सोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। लम्स के मुआशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा, हंगामी इक़दामात करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने के बजाय बतदरीज बढ़ानी चाहिए थी। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मज़मूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मुअज़्ज़ज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही हैं।
जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरून मुल्क काम किया। अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यही मुकीम हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया बच्चे पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 तक अमरीका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, PTA, FIA और FIB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौइयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुस साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। टांग से गुज़िश्ता रोज सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा की कहानी सामने आ गई। 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, जदीद असलहे से फायरिंग की। जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। मुल्जिमान दोनों को गाड़ी में जंगल की तरफ ले गए, बाद में गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर को अपना पैगाम देकर छोड़ दिया। जज को मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD DI खान में दर्ज। जज अगवा केस पर कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें CTD, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शामिल हैं। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला कल पर चला गया। वज़ीर खुराक पंजाब हिलाल यासीन मलिक ने कहा, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों ने कोई फैसला न होने की सूरत में मंगल को सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज की कॉल दी। बोले, सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी, सड़क पर भी गाहक नहीं, बारिशें सर पर आ गईं, तैयार फसल खराब होने का खदशा बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम खरीदने की हिदायत की थी। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। बहावलनगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद की इजाज़त मांगी। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ECC ने गंदम दरामद की मंजूरी दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई। विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हर किसी को गंदम मंगवाने की इजाज़त दे दी। 1 अप्रैल 2024 तक 43 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में गंदम की नई फसल आने से गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं रही थी। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। दरामद की गई गंदम फरवरी में पाकिस्तान पहुंचना थी, ताहम ताख़ीर की गई। मज़ीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी ली गई। मजमूई तौर पर 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई। बिला वजह वाफ़िर मिक़दार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। किसानों से मज़ीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त न देने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की समरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। बानी PTI अपनी रिहाई से पहले एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर का बयान। कहा, बुशरा बीबी और PTI के तमाम कायदीन को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। इसके बगैर बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमाद अजहर ने एस्टेब्लिशमेंट पर अखलाकियात और एतमाद के फुकदान का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया है। गेंद बानी PTI के हाथ में है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है।
सियासी मामलात को दुरुस्त किए बगैर किसी तरह भी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। निज़ाम अदल ठीक नहीं है। जब तक निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ आवाम पर मजीद बोझ डाल सकती है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का कराची से शुरू होने वाला ट्रेन मार्च सक्खर पहुंचकर खत्म हो गया। शुएब शाहीन और हलीम आदिल शेख की क़यादत में निकाले गए मार्च का हैदराबाद, सांगढ़, पडीदन और नौशहरों फेरोज में भी इस्तकबाल। मार्च से खिताब करते हुए शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई फेडरेशन की अलामत है, उन्हें ज़्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। 26 अप्रैल को कौमी मौसमियाती तब्दीली काउंसिल के इजलास में चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी आमने सामने आ गए। वज़ीर आला KP और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की तैनाती के मामले पर शदीद तल्ख कलामी हुई। अली अमीन गंडापुर ने KP के लिए शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी मांगा। सरफराज बुगटी का चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शहाब अली शाह को रिलीज करने से इनकार। चीफ सेक्रेटरी तब्दील न करने और माली अदायगियों में ताखीर पर वज़ीर आला KP का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर की कार्बन क्रेडिट्स पर वफाक का टैक्स लगाने की भी मुखालिफत। अली अमीन गंडापुर ने कहा वफाक का सूबे से यही रवैया रहा तो वफाक से ताउन जारी नहीं रख सकते। हंगामा आराई के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजलास मुअख्खर करना पड़ा। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और जेसन गिलिस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच। अजहर महमूद दोनों के साथ बतौर असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुजव्वज़ा शेड्यूल ICC को भिजवा दिया। चेयरमैन का कहना है कि कौमी टीम फाइट करके हारे तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, अगर फ्लैट शिकस्त हुई तो फिर काम खतरनाक है। 70 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा, 5 रनवेज, 400 जहाज़ों की पार्किंग, 128 अरब दिरहम की लागत। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने नए दुबई एयरपोर्ट का मंसूबा जारी कर दिया। अल मखतूम एयरपोर्ट 2034 में मुकम्मल होगा। सालाना 26 करोड़ मुसाफिर एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट के अतराफ नया शहर दुबई साउथ बसाया जाएगा। 10 लाख अफराद को रिहाइश दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में मूसलाधार बारिश, वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। दरियाई नीलम और नदी नालों में तुग़यानी, लवाद कुंडिया के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, सयाहों की 2 गाड़ियाँ फंस गईं। मुकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू किया। इस्तोर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुँचा। मानसेहरा, बन्नू, करक, मालाकन, दी समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बाजोड़ में बारिश की वजह से कमरे की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। लकी मरवत में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 6 बच्चे जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश और जालाबारी से 60 बकरियां भी हलाक हो गईं। आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 2 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। लोगों को मैदान में निकालें, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान की कारकुनों को हिदायत, कहा कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को यरगमाल बना लेती हैं। कारकुन अवाम तक पहुँचें, मुल्क की हालत से आगाह करके मैदान में निकालें। अख्तर मैंगल का कहना था कि बलूचिस्तान का मसला सियासी लोगों और सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। कोई गैर मुतनाज़ ज़रूरतमंद लोग बलूचिस्तान का मसला हल कराएं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा बलूचिस्तान की सियासत में वहाँ के कौम परस्त स्टेक होल्डर हैं। तमाम ज़्यादतियों के बावजूद हमें सियासी डायलॉग की तरफ आना चाहिए। सबको अपने मौक़िफ़ में नरमी लानी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक नाइक ने कहा है कि हमारी रियासत के लिए सियासी डायलॉग बेहद ज़रूरी है। मुल्क के मसाइल के हल का वाहिद रास्ता डायलॉग है।
सियासी लोगों को आपस में बातचीत करना होगी। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सिंफी बराबरी और अफगानिस्तान के मौजू समेत दीगर मौजूआत पर भी सेशंस मुनक्किद किए गए। साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 का मकरूज़ है। IMF को आइंदा 3 साल में $60 बिलियन अदा करने हैं। बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है। आमदनी को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि सियासी मामलात के हल के बगैर माशी मामला ठीक नहीं हो सकते। 2007 से हमारा कर्जा बढ़ता गया। बजट खसारे की तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें जिम्मेदार हैं। खसारे को कम करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज़ कारदार ने कहा कि हम आज जिस स्टेज पर पहुंचे हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। पैसे इकट्ठे करने से ज़्यादा हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हुकूमती आमदन से 670% ज़्यादा हैं। IMF के अगले प्रोग्राम से कबल $8 अरब अदा करने होंगे। शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ लें PTI चाहती क्या है। उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा PTI तर्जमान रऊफ हासन ने 2 टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ स्टेब्लिशमेंट से होगी। शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज़ बयान में कहा था कि मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात के पैरामीटर्स तय किए जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। PTI का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। साबित हो गया कि PTI के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशत गर्दाना हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला जिनका हुलिया गुंडों जैसा है। अली अमीन गंडकपुर को गुफ्तगू करने का तरीका भी नहीं आता। कहा PTI वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं, उनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है, ये नहीं चलेगा। हम मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग IMF को खत लिखकर मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में मजीद पेशरफ। दोनों ममालिक ने पाक ईरान सरहद पर इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अपने लाइजॉन अफसरान की तकर्री कर दी। रवा हफ्ते पाकिस्तान और ईरान के लाइजॉन अफसरान अपना अपना चार्ज संभालेंगे। पाक फौज के लाइजॉन अफसरान जाहिदान ईरान में तैनात होंगे। ईरानी IRGC के लाइजॉन अफसर तुर्बत बलोचिस्तान में तैनात होंगे। अफसरान की तकर्री का फैसला ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के 29 जनवरी के दौरे पाकिस्तान में किया गया था। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मईशत मुश्किलात से दो चार है। कम आमदन वाले मुल्कों की हालत खराब हो रही है। कोरोना की वबा के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा रवा बरस के लिए शरह नमू के तखमीने को बेहतर किया है। ताहम जिन मुल्कों में महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ महंगाई की शरह को काबू करना और माली खसारे पर काबू पाना अहम तरजीहात हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में 24 घंटे काम करने वाले नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का नोटिस। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों की शिकायत, ताख़ीर और इंतज़ार की ज़हमत को जल्द ख़त्म करेंगे। मुल्क में ज़िंदगी बचाने वाली अहम अद्वियात की कमी का मामला। ड्रेब का अहम अद्वियात की किल्लत की तहकीकात कराने का फैसला। CEO ड्रेब की हिदायत पर सूबाई दफातर को मुरासला इरसाल। कहा गया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तियाबी के लिए मार्केट की सर्वेलेंस की जाए। सूबाई दफातर 3 रोज़ में नापैद अद्वियात की तफसीली रिपोर्ट फराहम करें। मुख्तलिफ ब्रांड्स के इनहेलर्स, एंटी एलर्जी अद्वियात नापैद होने की शिकायत हैं।
हब रैली क्रॉस को नया चैंपियन मिल गया। प्रीपेड का ए कैटेगरी में फतह का ताज जियान धूत के सर सजा। तैमूर ख्वाजा ने दूसरी और साहिबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल न कर सके। विमेंस कैटेगरी में दीना पटेल ने टाइटल का दिफा किया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 37 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली मोहम्मद खान काकर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हब रैली की तकरीब के लिए टेंट लगाए गए। यहाँ खूबसूरत हॉल होना चाहिए। हर माह यहाँ खेलों के इवेंट्स होने चाहिए। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। और क्रिकेटर ओसामा मीर और मोहम्मद अली बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।